बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, साथ में कार्तिकेय बाबा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हरिंदर भैया की जय, लीलम दीदी की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहना एक बहुत सुंदर आप लोग के कथा सुनाओ तनी शिव चर्चा के। हमारी कथा के आप सब शुरू से अंत तक सुनम आ सुन के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम और चैनल के आप सब सब्सक्राइब करम। चैनल के नाम है शिव गुरु कृपा। तो आप सब हमरे पे गुरु बहना कृपा बनौले रखो। तो बहुत सुंदर से सुंदर आप लोग के बीच हम कथा शिव चर्चा के आप लोग के बीच सुनाई लेके आई। देखिए हरिंदर भैया और लीलम दीदी पे ही कहानी बाटे कि इनकर फोटो रखले से का भइल बाटे का ना भइल बाटे। तो देखिए आप सब गुरु बहना कथा शुरू से अंत तक सुनम, तब्बे आप सब कथा में भाव और ज्ञान पाए कि कथा में का भाव व का ज्ञान बाटे। देखिए गुरु बहना आप सब तो जानते बानी हरिंदर भैया और लीलम दीदी भोले बाबा के भक्त लोग ह लोग कितना शिव चर्चा उनकर जहाँ भी चर्चा होला तहाँ लोग वही लोगन के नाम से शिव चर्चा चलल भोलेनाथ के दया से। देखिए लीलम दीदी हरिंदर भैया के गो विधवा माई बाटी और उनकर फोटो अपने घर में रखले वाली हरिंदर भैया और लीलम दीदी के संगे में भोले जी के भी फोटो रखले वाली। रखले से फोटो देखी बेचारी के केहू ना रहल, लेकिन मन में अब अपने सोच लेली कि अब दिन भर घर में बैठले से का फायदा बाटे कि चल तनी प्रतिदिन अपन का कैली जाए लगली शिव चर्चा के कथा सुने। देखी विधवा बूढ़ी माँ का कैली जाए लगली रोज कथा सुने जाए लगली शिव चर्चा के। कथा सुनने में उनका दिन कट जा, बहुत दिल खुशी से रहे लगली घरे। उनके हर चीज देखी भगवान के भक्ति कैले से हर चीज उनकर मिलल, जौन भी अपने मन में सोचत रहली सब कुछ मिलत रहल। उनके बहुत खुशी दिल से रहत रहली। धीरे धीरे उनके बहुत सारा धन दौलत हो गई और उनका कहल जाला कि बेटा पतोही रहली, बेटा पतोही रहल। लोग बहुत खुशी से अपने बेटा पतोही के साथ बेचारी रहे लगली। बेटा पतोही लोग शादी कैले ले रहल, लोग शादी करके बाहर लोग रहत रहलो। लेकिन देखी ई भोलेनाथ के चर्चा सुनले से इतना इत्थी कैले से पूजा पाठ कैले से उनकर पतोही या उनकर बेटा उनके लोग माने लगल बूढ़ी माई के। बूढ़ी माई बहुत दिल खुशी से रहे लगली घर में, अपने बहुत अच्छा से खान पान हर चीज के हो गए। बगल के कुछ दूरी पे एक औरत रहली, आईली बैठली उनके लगे बूढ़ी माई के, कहली बतियात रहली, कहली केकर तू पूजा करेलू। बूढ़ी माई देखी अपने दिल के बात छुपौली ना आए, बता देहली। कहली अपने घर में हिनकर फोटो रख ले बानी। कहली कहीं मुअल मनई के चाहे इंसान के कहीं पूजा पाठ कल जला, का करे तू हरिंदर भैया और लीलम दीदी के का करे तू फोटो रखले वालू। कहली कि भोलेनाथ के संगे वो लोगन के फोटो रखले बानी हरिंदर भैया और लीलम दीदी के। कहली कि ये माई तू बात मानो कि वैसन मनई के ना रखल जला फोटो। हरिंदर भैया और लीलम दीदी के फोटो आप वहाँ से पूजा के जगह ही हटा दी, सिर्फ भोलेनाथ के फोटो रखी। देखी इतना उनके काने में भर के और चल गईली बूढ़ी माई के। अब बूढ़ी माई सुतली अब उनके नींद ना आवे कि काहे हुए तर कहली है कि हरिंदर भैया लीलम दीदी के तू फोटो वहाँ से हटा दो। बेचारी कहल जला बूढ़ी माई अब चिंता में रहे लगली, 1 से 2 दिन चिंता में रहे लगली। सोचली लगता सही कह के गईली है कि हटा दो, उ इंसान के फोटो ना रखल जला, उ तो इंसान लोग भगवान जे बाटे उनकर फोटो रख, लेकिन हरिंदर भैया लीलम दीदी के तू फोटो वहाँ से हटा दो। अब देखिए दिन रात उनके काने में ये उनके दिमाग में ये बूढ़ी माई के घूमे लगल, विधवा बूढ़ी माई के ये घूमे लगल। अब का कैली हरिंदर भैया लीलम दीदी के फोटो हटा देहली। जब फोटो हटा देली अब देखी लोग मुरझा गए, लोग वहाँ से फोटो हट गई, लेकिन फोटो के चेहरा कहल जला बदल गए। आज जब तक वो भगवान के लगे वहाँ रहने पूजा पाठ होता तब तक उनके चेहरा पे बहुत रोशन रहा, लेकिन फोटोए रहा लेकिन चेहरा पे उनके बहुत रोशन रहा। देखी अब धीरे धीरे का कैली बूढ़ी माई
फोटो के पूजा कैल छोड़ देहली, फोटो के पूजा कैल छोड़ देली, वहाँ सटा देली। अब कहल जला जब हम फोटो उनके अगरबत्ती ना दिखावत रहनी, कुछ ना हम करत रहनी, उनका पोछ सफाई ना करत रहनी, तो फोटो धीरे धीरे पुरान होत मुरझात चल गए। जैसे जैसे फोटो देखी हरिंदर भैया और लीलम दीदी के, जैसे जैसे फोटो मुरझा वैसे इनके घर में धन के भी कमी होखे। अब बूढ़ी माई ना सोच पावे कि काहे हमारे घर में एक गो विपत्ति आवत आटे, लेकिन देखी हरिंदर भैया लीलम दीदी जैसे जैसे लोग मुरझात रहलो, लोगन के फोटो पुरान होत रहल, वैसे वैसे लोगन के दिन भी नीचे गिरत रहल। उनकर पतोई पूछली कि सासू माँ आज जात रहनी है आपसी चर्चा में, आपसी चर्चा में जात रहनी, इतना भगवान भोलेनाथ इतना धन देने सब कुछ देने, अब काहे धन लेके छीनतन है। लेकिन ई ना कहतली कि हम वहाँ हरिंदर भैया और लीलम दीदी के पूजा जगह फोटो रखले रहनी है, आ केहू के कहले से वहाँ से हटा देले बानी, ई ना कहतली। अब धीरे धीरे इतना लोग लचर गए लो कि बूढ़ी माई के अब रोले के समय आ गए कि इतना बेचारी बूढ़ी माई, विधवा बूढ़ी माई बैठ के अब रोवे लगली। जब धन देखी रहेला तो सब केहू पूछेला, ना धन रहेला तो केहू ना पूछेला। लेकिन देखी अब धीरे धीरे धन जब घटे लगल, आ जे सिखा के गइल देखी उ तो अब मजा में बाटी कि देखा हम तो कहानी है, तू तो हरिंदर भैया और लीलम दीदी के फोटो तो हटा देली, आ जैसे हटौले वाली वैसे उनकर धन काहे से देख ना जात रहल कि बूढ़ी माँ के कैसे धन बढ़त आटे, ना देख जात रहल। बेचारी की अब लगे ज्ञान ना बा, चर्चा में जात अली लेकिन केहू से कुछ कहत ना वाली कि हमरे साथे है ये घटना बाटे, केहू से कहत ना वाली कि केहू हमरे लगे आल रहल तो कहल तू हरिंदर भैया और लीलम दीदी के फोटो हटा दो, लेकिन ना कहत अली केहू से। बेचारी के ऐसा समय आ गए रोए के, लेकिन जब चर्चा में गइल ना छोड़ली, कितनों उनकर पतोही कुछ भी कहत रही, बेटा कुछ भी कहत रहने, लेकिन अपन चर्चा कइल ना छोड़त रहली, चर्चा में जात रहली, आ चर्चा में आवत रहली लेकिन करत रहली पूजा। लेकिन ये देखत रहली बूढ़ी माई कि अगर हरिंदर भैया और लीलम दीदी के हम पूजा पाठ ना करतनी तो उनका चेहरा कितना धूमिल हो जाता, कितना फोटो पे कितना झाला लग गई, कितना अथी हो गए सब कुछ। लेकिन तब्बू बूढ़ी माई के समझ ना आवता कि हम काहे फोटो वहाँ सटौले बानी। एक दिन देखी महादेव जी का कहीने भेष बदल के एगो महात्मा के रूप में उनके दरवाजे पे आईने। महादेव जी भेष बदल के उनके दरवाजे पे आईने बूढ़ी माई के, आ बूढ़ी माई के दुआरी पे से मांगे लगने भिक्षा। आ बूढ़ी माई घर में से निकलली, आ घर में से निकलली आ उनके आगे बैठ गईली। महादेव जी कहे लगने, महादेव जी रहने भेष बदल के आए लेने महात्मा के रूप में, कहने कि काहे इतना बूढ़ी माई तू चिंता में बालू। कहली महात्मा जी से कि ये बाबा इतना सारा हमारे धन रहल, लेकिन पता नहीं काहे हमार धन सब विध्वंस होता कि हम ना समझ पातनी। कहने वो महात्मा जी कहने आखिर में कौनो गलती तो तू कैले हो खबू। कहली हमके ते कौनो गलती ना लगता। कहने कि तू बताओ पहले पहले तू केकर पूजा पाठ करत रहलू, बतावली उन्हों से बतौली। कहली कि हरिंदर भैया और लीलम दीदी भोलेनाथ के सब केहू के पूजा पाठ वहाँ करत रहनी। आ केहू आइल कहल कि हरिंदर भैया और लीलम दीदी के पूजा ना कल जाला, उ तो इंसान हलो, वो लोग के फोटो हटा दो। कहने वो महात्मा जी कहने कि तू केहू के कहल करबू तो तू काहे लीलम दीदी हरिंदर भैया और लीलम दीदी के काहे पूजा पाठ करत रहलू, तो काहे तू हटा देलू। कहने जाके तू फोटो ले आवा हमरे सामने। गईली बूढ़ी माई फोटो लेके अली। कहली कहत ने महात्मा जी कहत ने कि बताओ पहले इनकर पूजा करत रहलू तो इनके चेहरा पे का रौनक रहल, अब इनके चेहरा पे का रौनक बा। कहली पूजा करत रहनी तो जैसे लगत रह लोग मुस्कुराता लोग, लेकिन अब जैसे लगता कि लोगन के आँख से आंसू गिरत आटे। कहली जैसे लगत रहल पहले मुस्कुराता लोग, अब लगता आँख से आंसू गिरत आटे। इतना कहली। कहने कि तू बताव तब जब देखलू आँख से आंसू गिरता तो काहे तब भी ले जाके वहाँ रख के तू पूजा ना कैलू। कहने ठीक बा बूढ़ी माई से। कहने हमके कुछ ना चाहिए, जब तुहार पहले इतना धन दौलत रहल तो तू विध्वंस तुहार होता तो हमके कुछ ना चाहिए। हम एक महात्मा हई तो के जौन उपाय बता तनी उपाय तू कैली है। कहली ये बाबा जौन कहे के बा तवन आप बताई हम करब।
कहना है कि ले जा फोटो हरिंदर भैया और लीलम दीदी के फोटो तू कह तलू तो ले जा आ ले जाके जहाँ पूजा पाठ कर तलू फेन वही जू ले जाके रख द आ रख के तू पूजा कर आ देखा फेन तुहर धन जैसे के रहल तैसे हो जाई। देखी गुरबैना ले जाके हरिंदर भैया और लीलम दीदी के फोटो जा पूजा पाठ करत रही वही जा फिर ले जाके रख देली और उनके साफ सुथरा कर देली आ लगली रोज अब कपूर अगरबत्ती रोज दिखावे लगली। जैसे फोटो रल धीरे धीरे उनकर फोटो में रोशनी आवे लगल, जैसे रोशनी आवे लगल जैसे उनके चेहरा पे मुस्कान आवे लगल वैसे उनके धन वैसे जैसे धन विध्वंस भइल वैसे धन बढ़े लगल। अब वहाँ देखी बूढ़ी माई बहुत खुश भइली जे आई रहल। अब उनके गईली बूढ़ी माई खोजे कि जे हमके बतौले रहल उ कहीं देखी उ बतौली तय लेकिन देखी एगो राक्षसनी के रूप में आई रहली उनके विध्वंस करे पौली ना। लेकिन अब हरिंदर कहली कि के सब केहू देखी हमरे साथे गुरबैना एतर भइल बा लेकिन केहू केहू कहल ना मानी। जेकर पूजा पाठ कल जाला तेकर पूजा पाठ कल जाला, ई भरम ना डारल जाला कि हे तर भइल बाटे। केहू कह दे हिंकर पूजा ना कल जाला तर ना मानल जाला। आपन जौन हम कर्म करतनी कर्म करी। देखी ते हम हरिंदर भैया और लीलम दीदी के फोटो हटौनी तो हमरे गरीबता छा गए तो कभी में ना सोचल जाला खिनके हम कपूर अगरबत्ती ना देखाई। सबकर पूजा पाठ कल जाला। हर हर महादेव।